हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, माँ बाप का अपनी औलाद से प्यार करना एक फितरी अमल है और इसी वजह से हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि इनकी औलाद हमेशा खुश रहे और इन पर किसी भी मुसीबत का साया ना पड़े। आज की ये कहानी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसने लगातार 24 साल का अरसा अपने गुमशुदा बेटे को तलाश करने में गुजार दिया। इस शख्स का नाम गौ गांगतांग है और इसका ताल्लुक चाइना के सूबे शेंडोंग से है। ये कहानी आज से 24 साल पहले शुरू होती है। 1997 में इसका 2 साला बेटा घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक नामालूम औरत ने इसे अगवा कर लिया और ना जाने वो औरत इस मासूम बच्चे को लेकर कहां गायब हो गई। कुछ देर के बाद जब ये बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो इसका बाप इसे लेने के लिए खुद घर से बाहर आया। इसने घर के सामने खेलते बच्चों से अपने बेटे के बारे में पूछा कि इसका बेटा कहाँ है। तभी एक बच्चे ने बताया कि इसने इसके बेटे को एक औरत के साथ जाते देखा है। गौ ने पूरा इलाका छान मारा मगर इसके बेटे का कुछ पता नहीं चला। फिर इसने पुलिस को अपने बेटे के अगवा हो जाने के बारे में इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने भी इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा मगर इसका बेटा नहीं मिल सका। दोस्तों, गौ चाहे अपना बेटा खो चुका था मगर इसने अपनी उम्मीद नहीं टूटने दी। कुछ महीनों के बाद इसने अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसने अपनी मोटर बाइक पर एक झंडा लगा लिया जिस पर इसके गुमशुदा बेटे की एक तस्वीर छपी हुई थी और कुछ ऐसे अल्फाज भी लिखे हुए थे, बेटा तुम कहां हो, तुम्हें ढूंढकर डैडी घर ले जाएंगे। इस शख्स ने अपना सफर शुरू कर दिया। गौ एक शहर से दूसरे शहर अपने बेटे की तलाश में अपनी मोटर बाइक लिए फिरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये शख्स पूरे चाइना में मशहूर होता चला गया। दोस्तों, गौ का सफर सालों साल जारी रहा मगर फिर भी इसका बेटा इससे नहीं मिल सका। इसकी अपने बेटे से मोहब्बत को देखकर पुलिस ने इसका डीएनए सैंपल ले लिया और पूरे चाइना की पुलिस डिपार्टमेंट्स तक पहुंचा दिया ताकि कभी भी पुलिस को कोई सुराग मिले तो इसके डीएनए सैंपल की मदद से इसके बेटे को पहचाना जा सके। इसी अरसे में गौ एक क्लब का मेंबर भी बन गया जो गुमशुदा बच्चों को अपनी मदद आपके तहत ढूंढते थे। गौ ने अपने इस सफर में 7 ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनके माँ बाप से मिलवा दिया जो किसी न किसी तरह गुम हो चुके थे, लेकिन इसका अपना बेटा अभी भी इसे नहीं मिला था। दोस्तों, गौ ने अपने 24 साल के सफर में 10 मोटर बाइक्स इस्तेमाल की, यानी जब भी इसकी मोटर बाइक्स खराब होती तो इससे अपना सफर जारी रखने के लिए एक नई मोटर बाइक खरीदनी पड़ती। इस शख्स ने अपने बेटे को तलाश करने के लिए बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। इसका रोड पर सफर करते हुए बहुत बार एक्सीडेंट हुआ, इसके जिस्म की बहुत सी हड्डियां भी टूटी मगर इसने हार नहीं मानी। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस शख्स ने 24 साल में 5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है और चाइना के 30 सूबों की खाक छानी है, वो भी सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत में। 2015 में गौ की अपने बेटे को तलाश करने की कहानी इतनी मशहूर हुई कि इसकी कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम लॉस्ट एंड लव है। इस फिल्म को पूरी दुनिया में देखा गया। इसके बाद दुनिया भर के मीडिया ने इससे इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए। इसकी बढ़ती हुई शोहरत ने चाइना की पुलिस पर भी दबाव बढ़ा दिया था। दोस्तों, पूरे चाइना में ऐसे लोगों पर नजर रखी जाने लगी जो बच्चों को अगवा करते हैं। एक रोज हिनान सूबे की पुलिस ने एक किडनैपर जोड़े को गिरफ्तार किया। इनसे सख्त तफ्तीश की गई जिस पर इन्होंने अपने सारे जुर्म कबूल करना शुरू कर दिए। इन्होंने पुलिस को उन सब बच्चों के बारे में बता दिया जिनको इन्होंने अगवा करने के बाद बेच दिया था। पुलिस ने इन सब बच्चों को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि इन गुमशुदा बच्चों को इनके असल माँ बाप से मिलवाया जाए। इसी दौरान एक 26 साला स्कूल टीचर पुलिस को मिला जिसे आज से 24 साल पहले शेंगडोंग सूबे से अगवा कर बेच दिया गया था। जब इस शख्स के डीएनए सैंपल को गौ के डीएनए सैंपल से मैच किया गया तो पता चला कि शिंग जेन नाम का ये शख्स गौ का ही असल बेटा है। तब पुलिस ने इसे इसके बाप के बारे में बताया कि पिछले 24 साल से तुम्हारा बाप दिन रात तुम्हें पूरे चाइना में तलाश कर रहा है। इसके बाद जिंगजेन को शेंगडोंग ले जाया गया जहां इसके माँ और बाप इसको देखने के लिए
तरस रहे थे। दोस्तों, गौ की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। इसने 24 साल के बाद अपने बेटे को सीने से लगाया। इस मंजर को चाइना में लाइव टीवी पर दिखाया गया था। गौ बहुत देर तक अपने बेटे से लिपट कर रोता रहा और इसने इसे बताया कि इसने इससे कहां कहां नहीं ढूंढा। गौ ने अपने बेटे को अपने पास रहने के लिए मजबूर नहीं किया। शिंगजेन अब अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रहता, मगर हर वक्त राब्ते में रहता है और अपने माँ बाप से मिलने आता रहता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।